इंडियन एक्सपर्ट्स दुबई में मुकीम इंडियंस ने 21 अगस्त 2022 को दुबई में फैशन फेस्टा इंडिया दुबई क्वीन सीजन 2 की कामयाबी से मेज़बानी की। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत मेहमान खुसूसी में से एक रोहित राय थे। सामाईन ने उनके साथ बातचीत करते हुए खुशगवार वक्त गुजारा। खवातीन और बच्चों के साथ कैटवॉक के 4 राउंड्स थे, जिनमें मारूफ डिज़ाइनर और ज्वेलरी पार्टनर्स के जेवरात और कपड़ों के मुख्तलिफ मजमूए दिखाए गए थे। मुकाबला करने वाले 19 में से 11 को फाइनल राउंड के लिए फाइनलिस्ट के तौर पर शॉर्ट लिस्ट किया गया। इंडिया दुबई क्वीन का टाइटल मोहतरमा केवलजीत संधू ने जीता था। इस तकरीब में स्पॉन्सर्स और को स्पॉन्सर्स समेत दीगर इनवाइट थे, जिन्होंने खुद फाउंडर मोहतरमा अनुल मुंद्रा की तरफ से अपने गैर मामूली काम के लिए पहचान हासिल की। फाउंडर अनुल मुंद्रा कहती हैं कि आईईडी टीम की शानदार रैंप वॉक को ना भूलें। जिस तरह से इवेंट का नतीजा निकला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि ये सीज़न 1 से एक लेवल ऊपर था। ये यकीनी तौर पर एक टीम की कोशिश थी, इसीलिए मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसने इज्तिमाई तौर पर ऐसा करने के लिए ताउन किया। ये एक तफरीही तकरीब थी, जिसमें जमा होने वाले मुख्तलिफ लोगों की सलाहियतों का जश्न मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंशुल अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। इस वक्त मेरे साथ अनुल मुंद्रा है और ये इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। इस वक्त इंडियन एक्सपर्ट दुबई में जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फैशन फिस्टा जो इवेंट करवाता है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस फैशन इवेंट में क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, किस तरह से ये जो है वो कैंडिडेट इकट्ठे करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अनुल, मुझे ये बताएं कि सीजन आपका पहले भी मैंने कवर किया और हमेशा हम लोग काम इकट्ठे करते हैं। अब आपका ये सीजन 2 है, 3 है, लोगों को पता चलना चाहिए, प्लीज बताएं। ये आईडी फैशन फिएस्टा इंडिया दुबई क्वीन सीजन 2 है। सीजन 1 किया था हमने लास्ट ईयर एंड इस बार और भी बेहतर है और भी बढ़िया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ZTV, खलीज, आप, न्यूज़ टाइम और कितने सारे पार्टनर्स, गिव अवे स्पॉन्सर्स, उन सबको तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हेल्प किया इस इवेंट को सक्सेस बनाने में। मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ज्यूरी इकट्ठी करनी पड़ती है, जो मॉडल्स हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत एक काम है। तो किस तरह से आप इतनी मेहनत करती हैं और इतना कामयाब जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेती हैं? देखिए, जब किसी चीज़ का पैशन होता है तो वो अपने आप हो जाता है। एक जुनून होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक बस मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट रहें तो सब होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज अगर मैं यहाँ लूँ तो इंडियन एक्सपर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो औरतें जिनके जो हाउस वाइफ भी होती हैं और जॉब पर्सन होती हैं, वो काम इस तरह से ग्लैमर में नहीं आती। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट का ये थोड़ा सा मैसेज न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स के लिए दें प्लीज़। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हम एज विमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं एंड हम अपनी लाइफ को एक तरफ अलग अलग हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। हस्बैंड्स है, किड्स है, जॉब है, इतना कुछ करना पड़ता है, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। डोंट फॉरगेट दैट वी नीड टू एम्पावर ईच अदर एज वुमेन्स एंड वी शुड बी सपोर्टिंग ईच अदर। तो अपने ड्रीम को ना भूलें, बाकी सब करने में बस एक यही मैसेज है। आप हमेशा बॉलीवुड के साथ बड़ा टच रहती हैं। आज आपने जो अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं वो रोहित हैं, और क्या कहना चाहती हैं बॉलीवुड के बारे में और आपके जो उनके साथ कनेक्शन है? मैं बस रोहित बोस रॉय सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द इनवाइट टू जॉइन द इवेंट। सो थैंक यू वेरी वेरी मच रोहित बोस रॉय सर, आपके आने से 4 चांद लग गए और बस इसी तरह सिलसिला बना रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का, बस यही चाह है। लास्ट जो है वो वानी विन हुई थी, और इस वक्त आपकी फेवरेट कौन है और आप क्या एक्सेप्ट करते हैं कि कौन विन होगा? मेरे हिसाब से सभी विनर्स हैं, मेरे हिसाब से सभी फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जजेस की मर्जी, जो उनको ठीक लगेगा वो ज़रूर फर्स्ट आएगा। इसके बाद इनका क्या फ्यूचर है? आप देखती हैं कि ये अगर यहाँ से विन होती हैं तो इनके और रास्ते जो हैं वो फ्यूचर के खुल जाते हैं? जी बिल्कुल, जैसे विनर ऑफ आईडी फैशन फिएस्टा सीजन 2 गोज टू मिसेस यूए इंटरनेशनल सीजन 4, तो एक वैसे ही उनके लिए रास्ता खुल रहा है। उनको नेक्स्ट ईयर जूरी आने का मौका मिलता है। मिसेस यूए इंटरनेशनल के बाद वो और बड़े पेजेंट्स में जाते हैं, तो डोर बस खुलता ही है उनके लिए। तो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। और न्यूज़ टाइम के लिए कुछ? बस न्यूज़ टाइम के लिए इतना ही बोलना था कि थैंक यू न्यूज़ टाइम, आप शुरू से हमारे साथ बंधे हुए हैं और आपने हमें खूब सारा सपोर्ट किया। ऐसे ही साथ रहिए, साथ निभाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड एक साथ ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच अनुल, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ केवलजीत हैं। आज ये जो है वो इंडियन एक्सपर्ट दुबई ने जो ज़बरदस्त जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसमें ये विनर हुई हैं। आए इनसे बात करते हैं। सब तो पहले जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तो वाकई मॉडल लग रही हैं मुझे, और
यहाँ पर जो चांस दिया जाता है, जो ये प्लेटफॉर्म होते हैं, ये दिया जाता है जो हाउसवाइफ होती हैं, जो जॉब कर रही होती हैं, जिनका शौक़ होता है, मिशंस और ड्रीम होते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन उनको चांस लाइफ में नहीं मिलता। तो कैसा ये प्लेटफॉर्म रहा आपके लिए? मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। आई थिंक खाली लेडीज़ जो घर पे हैं या काम करते हैं वो अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब मम्मी बन जाते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सारे रोल्स को पीछे छोड़कर अपने लिए आगे आते हो। तो जैसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ सिखाया, थोड़े टाइम में बहुत कुछ सीखने मिल गया। और जहाँ पे रैंप वॉक की बात आती है, आई थिंक हर लेडी जो भी है अराउंड द वर्ल्ड कभी ना कभी ये डिज़ायर ज़रूर करती है कि वो रैंप पे चले, अपने आप को दुनिया को दिखाए, अपना टैलेंट दिखाए, अपनी ब्यूटी दिखाए। हर लेडी ब्यूटीफुल होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल हूँ कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे चुना, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फर्दर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि कितने कैंडिडेट थे जो आपके साथ कंपटीशन में थे, ये ज़रा बताएं प्लीज़, लोगों को पता चले कि जी आप कितना टफ कंपटीशन था और कितने कैंडिडेट थे? हम टोटल 19 कैंडिडेट्स थे। सभी बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कुछ मेरी तरह न्यू मॉम्स थी, आई एम अ वेरी न्यू मदर। मेरी बेटी पिछले हफ्ते एक साल की हुई है, सॉरी। कुछ वर्किंग लेडीज़ थी, एंटरप्रेन्योर्स। वी हैड समवन हु हैड रिटन अ बुक, किसी ने अपनी बुक अभी पब्लिश करी है। कोई टीचर है, कोई HR है। तो आई थिंक सबको मिलना, सबको जानना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। इट्स नॉट कि खाली मैं जीती हूँ तो मैंने ही अचीव किया है, बट सब ने बहुत कुछ सीखा है। आज फील आ रही है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स? आई थिंक धीरे धीरे आ जाएगी। वर्किंग टुवर्ड्स इट। आगे क्या देखती हैं इससे, क्यों फ्यूचर में कुछ करने का मूड है? ये प्लेटफॉर्म ने मुझे इतना एक्सपोजर दिया है जो मैं एक सही तरीके से यूज़ करना चाहती हूँ, स्पेशली लेडीज़ के लिए जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए। प्लस मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। सो हाँ, स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो लड़कियाँ होती हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने आप को शोकेस करने का या फ्यूचर में क्या प्लान है। तो आई थिंक मैं उन लोगों के लिए एक आइडल बनना चाहती हूँ, एक सही डायरेक्शन में उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ। और दैट इज़ माई मोटिव, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू बी एन एग्जाम्पल। ज़बरदस्त है जी। न्यूज़ टाइम के लिए कुछ प्लीज़ कह दीजिए। बेस्ट चैनल है, बेस्ट होस्ट है एंड बेस्ट अपडेट। सो गाइज प्लीज़ वॉच न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ शो मी हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत और स्टेबल जो है वो मॉडल भी हैं। आज इंडियन एक्सपर्ट्स में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और देखते हैं कि आज कौन जीतता है इस कंपटीशन में, और आज इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। Hi. Hello. How are you? Yeah, I'm doing really good. बहुत अच्छा लग रहा है and I am Mrs. India Worldwide 2022 winner and here I am as a jury. So देखते हैं कौन जीतता है इस बार. I'm also looking forward for that. आप समझती हैं कि आपके कंपटीटर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या आप बिलीव टू गॉड है, बिलीव टू भगवान है? Definitely, I believe in God and मुझे लगता है you just need to have a confidence and a smile and वही आपको लेके जाएगा till this crown. आप एज ए प्रोफेशनल क्या करती हैं, ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आप मॉडल ही हैं या इससे पहले कुछ आपकी जर्नी है? Sure, yeah, I'm a model and मैं personal stylist हूँ, मैं wardrobe consulting भी करती हूँ and I'm also doing grooming right now. So मैं grooming भी करती हूँ सबका to be the queen of your life, to win the pageant. How can you win the pageant? How can you be confident in life? So मैं ये सब भी करती हूँ. More or less like a self-development coach. ओहो, आप तो फिर इसका मतलब कोई ज़बरदस्त किस्म की वो स्पीकर भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज माशाल्लाह आप को ज्यूरी में उन्होंने शामिल किया और आज बैठेंगी। आज आपने न्यू टैलेंट देखना है, जो लोग आगे उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो किस तरह से आप जज करेंगी? क्या उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर को करेंगी, उसके कपड़ों को करेंगी, उसके किस चीज़ पे आप करेंगी कि या क्वेश्चंस पे करेंगी? आप बताएं ज़रा कि मॉडल के लिए क्या बेहतर होती चीज़ जो वाकई वो मॉडल डिक्लेयर होती है? True. You know what? I believe that beauty pageant is not only
about beauty, but मुझे लगता है we see the confidence in you because beauty pageants are more or less about celebrating womanhood, right? So when you are celebrating womanhood, हम लोग देखते हैं how confident you are, जो smile रखते हो आप, and how well you are prepared with your question answer round, so which is very important कि आपका presence of mind कैसा है. तो अगर वो सब है, it's not only about आप दिखते कैसे हो, वो तो चाहिए definitely, your body structure, it's okay, but you know what is most important is that you're confident. So I believe if anyone who has that can win this pageant. लेकिन मॉडल्स के लिए आप समझती हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग, वो तो एक्स्ट्रा टॉपिंग में चला जाता है कि ये एक एक्स्ट्रा उसके पास चीज़ है, लेकिन जो लुक वाइज होती है, जो बॉडी शेप्स होती हैं, उसके हवाले से आप क्या समझती हैं कि वो ज़्यादा बेहतर होता है या कॉन्फिडेंस बेहतर होता है? You know, I believe you need to be healthy. ऐसा नहीं है कि बॉडी कोई भी शेप का हो, बिकॉज नाउ डेज ब्यूटी पेजेंट का कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया. पहले हम लोग सोचते थे कि ब्यूटी पेजेंट ऐसा है कि परफेक्ट बॉडी हो, दिखने में अच्छे हो, एंड इट्स लाइक दैट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी नाउ 2022 में अभी हम लोग देखे, बट आई फील लाइक ब्यूटी पेजेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट ब्यूटीज़, बिकॉज अगर आप देखेंगे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, जो बड़ा बड़ा सब कॉन्टेस्ट है, इट्स अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना इंटेलिजेंट हो. सो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्यूटी पेजेंट में. यू नीड ब्यूटी विथ ब्रेन्स एंड अ गोल्डन हार्ट, एंड दैट्स इट. तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? Yes, why not? आप भी ट्राई कीजिए. If you are confident in yourself, why don't? Yes, definitely. इंशाल्लाह जी. थैंक यू सो मच शोमी, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है. न्यूज़ टाइम के लिए कुछ कह दीजिए प्लीज़. सब दर्शकों के लिए न्यूज़ टाइम के मेरे तरफ से बेस्ट विशेस एंड बहुत खूबसूरत रहिए. बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरे साथ वानी है. वानी जो है वो प्रोफेशनल के हिसाब से मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, और इंडियन एक्सपर्ट जो हैं दुबई में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. आज भी फैशन फेस्टिवल इवेंट हो रहा है. आइन से बात करते हैं, ये फर्स्ट सीजन की विनर भी है, तो आइन से बात करते हैं कि आज ये आई हैं और दोबारा से ज्यूरी में बैठेंगे तो कैसा लग रहा है. जी वानी, सबसे पहले सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. शेम और सब बढ़िया, सब ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो इंडियन एक्सपर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इन्होंने वुमेन्स को बहुत प्रमोट किया है, तो क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले अनुल मुंद्रा के बारे में? आई थिंक अनुल मुंद्रा इज अ ग्रेट वुमेन. बहुत इंस्पायर करती है वो सबको, लोग मोटिवेट करती है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो क्या करना है और कैसे करना है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उसके लिए मतलब अनुल मुंद्रा जो है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं. तो उसके लिए मुझे लगता है दैट शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. और आप समझती हैं कि ये बेहतर जो है प्लेटफॉर्म है उन लड़कियों के लिए, उन जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल होती है, पोटेंशियल होती है, और दुनिया को दिखाना चाहती है कि जो उनके अंदर स्किल है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप समझती हैं? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. मतलब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं मतलब जब से मैं लास्ट सीज़न की विनर हूँ, उसके बाद से मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. मतलब मेरे को इससे भी बड़े पेजेंट्स में जाने का मौका मिला है, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स करने का मौका मिला है, शॉर्ट फिल्म्स करने का मौका मिला है. तो आपको इतने सब लोग जानने लग जाते हैं इसके बाद से कि आपको फिर उसके बाद जितना आप काम कर सकते हैं उतना आपको मिलता रहता है. जब आपने पहली दफ़ा इस पर पार्टिसिपेट किया था तो आपको इसका जो सिनेरियो था, इसका जो इन्वायरमेंट था, कैसा लगा था? आप समझ रही थी कि मैं अब तो ऐश्वर्या राय बनूंगी और मैं वहाँ तक पहुँचूंगी, तो क्या एम्बिशंस था, क्या ड्रीम था? ड्रीम उस वक्त पे सिर्फ यही था कि मैं इसमें अभी मैं ये स्टार्ट किया है, तो उस वक्त पे मोटिव ये था कि अपने आप को ग्रूम करना है, बहुत कुछ सीखना है. बट उसके बाद जब आप एक बार जीत जाते हो तो फिर आप थोड़ा वो कंपटीशन आ जाता है, फिर आपको उससे ज़्यादा कुछ करने का मन करता है. तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे सब मिला, उससे ज़्यादा ही मिला. इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है. इस इवेंट के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई, क्या आपके फ्यूचर में चेंजिंग आई? वो जो लड़कियां जो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके आज एम्बिशंस हैं, ड्रीम है, सोच है कि हम आगे बढ़ेंगे, तो क्या कहना चाहती हैं? मुझे लग रहा है इसके बाद से जो भी कोई विनर होगा उसकी लाइफ तो डेफिनेटली चेंज होगी. बाकी नई भी विनर्स हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो वैसे ही विनर्स हैं अपने लिए. तो उनकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, पहली बात ये कि वो इतने ज़्यादा अभी तक ग्रूम हो चुके होंगे, बिकॉज अब मुझे मालूम है कि ट्रेनिंग कितनी होती है इसके लिए. तो वो उनकी ग्रूमिंग, फिजिकली ग्रूमिंग, मेंटल पीस वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि इस इवेंट के बाद आई थिंक
दे विल बी लाइक अ डिफरेंट न्यू पर्सन, वन दैट। सेकेंड, उनको इतना अगर किसी को फोटो शूट्स में या फिर एक्टिंग में कुछ भी इंटरेस्ट है तो बहुत सारे रिसोर्सेज खुल जाएंगे उनके लिए, उनको पता चलने लग जाएगा कि मेरे को किसके साथ कांटेक्ट करना है, कुछ क्या काम करने के लिए। तब भी पहला इंटरव्यू न्यूज़ टाइम ने किया था, आज क्या कहना चाहती हैं? बहुत सारी पुरानी यादें मुझे दोबारा से रिफ्रेश हो गई हैं। आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट टू अनुल एंड इंडियन एक्सपैट्स इन दुबई का पूरा टीम। लाइक मतलब मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि ये ऑलरेडी एक लेवल ऊपर जा चुका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So hello everyone, it's like mostly around 7 p.m. at Dubai time. I would like to thank everyone who invited me today in Indian fashion show Dubai Queen. So it's an honor for me and a pleasure to be part of a jury member. So first let me introduce myself. My name is Engineer Maythal Blushi. So I think engineer, it's been like I have a bachelor degree in electronics engineer. At the same time, I do have a diploma background in hospitality. I found a passion to be as a public speaker also and hosting some kind of events. It's really inspired me when I see people eye contact and smile, and their smile on the stage. It makes me feel so energetic. I'm also an ambassador in Emirates Club as well as part of next generation member, which one of the beautiful lady from Spain, she's handling it. I'm also part of the ambassador of G100. So maybe I can say like I'm all around the world. Actually, as a local, my passion and my inspiring thing from my leaders is just not to work or to have a footprint in my society as well as globally. So today, as a part of jury member, I'm really honored and proud of to give my best for today. And I would like to say it will be a really an amazing night for today. And if you guys miss it, I don't think that anything else do I need to say, but if you are here today, then you're gonna enjoy it. Thank you. Thank you.